सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, स्पोकन क्लास की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करते हैं इज एम आर का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से यूज होता है। देखिए, नंबर 1, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर है, हो और हूं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनका यूज होता है। नंबर 2, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, यहां पर रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है इनका अंत इनके साथ होता है। नंबर 3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कोई काम किया जा रहा है, अर्थात प्रेजेंट में हम किसी काम को कर रहे हैं। नंबर 4, इज एम आर प्लस 2 प्लस बी प्लस V3, इसका मतलब है कि काम बाकी है या काम किया जाना है। चलिए, 5th कंडीशन पे आता है, इज एम आर प्लस V3, यहां पर काम किया जाता है। और प्यारे बच्चों, लास्ट में एक और फॉर्म आती है, इज एम आर प्लस 2 और यहां प्लस 1, और यहां आता है वाला है, वाले हैं, अर्थात कोई काम होने वाला है या कोई काम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अब हम इनके जो है सेंटेंस किस फॉर्म में बनते हैं उनको ट्राई करते हैं। देखिए, हैं, हो, हूं, इसमें क्या आएगा? आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। किसी भी सेंटेंस को आप जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो जिसका अंत है, हो या हूं से शुरू मतलब खत्म होता है, कि ये भी कह सकते हैं मैं एक अच्छा गायक हूं या मैं एक गायक हूं। आई एम ए सिंगर। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम बात करते हैं जनरली अपने डेली रूटीन में, या हम किसी को बताते हैं अपने बारे में, तो इस प्रकार ये जो पहला सेंटेंस है या जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, तो इस प्रकार आप इसमें इज, एम, आर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, दूसरा जो तरीका है इज, एम, आर को, वहां पर यूज होता है आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई काम हो रहा है, मतलब कर रहे हैं। देखिए यहां पर, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, नंबर 1। नंबर 2, मैं खेल रहा हूं। आई एम
प्लेइंग। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो जहां पर सेंटेंसेस आपके होते हैं रहा है, रहे हैं, रही है, जहां पर इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वहां पर आप आईएनजी फॉर्म को लगाकर उन सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसमें काम हो रहा है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब थर्ड स्टेप पे प्यारे बच्चों क्या आता है, इज एम आर बीइंग प्लस V3, यानी कोई काम किया जा रहा है। जैसे इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। लेटर लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। तो इस प्रकार अगला सेंटेंस बन सकता है, भोजन पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। तो देखिए यहां पर किसी काम को किया जा रहा है। तो जहां तक मेरा आइडिया है आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। जनरली हम एक बार फिर देखते हैं, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आप देख सकते हैं, और इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप इस सेंस में वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद प्यारे बच्चों आती है हमारी कंडीशन, इज एम आर टू बी और V3, यानी काम किया जाना है। यानी इस सेंस में हम किसी काम को करना अभी बाकी है या उस काम को किया जाना है। जैसे कि द लेटर इज टू बी रिटन। देखिए बड़ा आसान है कि लेटर जो है वो लिखा जाना है, यानी कि वो काम अभी बाकी है। या सेकंड सेंटेंस लेते हैं हम, फूड इज टू बी कुक्ड, यानी वे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, उनको डिफरेंट कंडीशंस में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां देखिए, लेटर इज टू बी रिटन एंड द सेकंड इज फूड इज टू बी कुक्ड। थर्ड सेंटेंस ले सकते हैं, क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, यानी क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड। यहां लिख सकते हैं दोबारा, आर टू बी वॉश्ड। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये सेंस भी आपके समझ में आ गई होगी कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल आप जानते हैं इसका प्रयोग, और फिर टू बी और प्लस V3 मीन्स दैट द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, यानी काम होना अभी बाकी है या काम किया जाना है। चलिए नेक्स्ट अब आता है, इज एम आर और V3, यानी काम किया जाता है। जैसे कि नंबर 1, लेटर इज रिटन, यानी लेटर लिखा जाता है। नंबर 2, क्लोथ्स, दोबारा फिर से इसी चीज को देखेंगे, क्लोथ्स आर वॉश्ड, यानी कपड़े धोए जाते हैं। तो आप उनको अब यहां ले लें एक सेंटेंस और, फूड आर कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। तो इस प्रकार आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सेंटेंस को लेकर अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। अब जो लास्ट है आपका
is MR2V1 means that चलिए अब इस सेंस को देखते हैं। अब क्या है, is टू M2 और R2, और इन तीनों के साथ प्यारे बच्चों क्या लगेगी, V1। इसका मतलब क्या है, वाला है, वाले हैं या वाली हैं। देखिए अब यहां पर ही इज टू कम, बड़ा आसान है, वह आने वाला है। सी इज टू गो, वह जाने वाली है, वे आने वाले हैं। या आप दूसरे और इस तरीके के सेंटेंसेस ले सकते हैं जिनमें वाला है या वाले हैं, या मतलब उस काम की सेंस जो है वो होने वाला है। मतलब जब भी आप यूज करेंगे इज टू, एम टू, आर टू, जैसे कि लेटर इज टू राइट, इंग्लिश इज टू स्पीक। तो उम्मीद है आपको जो इज एम आर के साथ जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक जो है आपकी समझ में आया होगा, और आपके सहयोग और नित्यम क्लासेस के साथ आपका जो प्यार है इसको आप इसी तरीके से बनाए रखें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।